चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताया जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक आज फरीदाबाद में आयोजित हुई। और ये बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही, क्योंकि उत्तर भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और वरिष्ठ अधिकारी एक मंच पर जुटे हुए नजर आए। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल रहे। आपको बताएं कि इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता भी इसी बैठक का हिस्सा रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बैठक में अपने संबोधन की शुरुआत बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद में सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करते हुए की और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया कि हरियाणा को इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दरमियान ये कहा कि देश की तरक्की के लिए राज्यों के बीच सतत सहयोग का वातावरण बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने अपने संकल्प पत्र के 217 वादों में से 47 को पहले ही वर्ष में पूरा कर लिया है। उन्होंने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जिक्र किया और जिक्र करते हुए बताया कि अब तक 5,22,000 से ज्यादा पात्र महिलाओं को 2,100 रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। तो पानी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा लगातार दिल्ली को उसके हिस्से से अधिक पानी दे रहा है, लेकिन SYL नहर न बनने के कारण पंजाब से हरियाणा को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिल पा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हरियाणा को SYL से अपना अधिकार का पानी मिले, अपने हक का पानी मिले, तो राजस्थान को भी उसका पूरे हिस्से का पानी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने पंजाब से अनुरोध किया कि जल विवाद सुलझाने में गुरुओं की परंपराओं और सद्भावना को ध्यान में रखा जाए। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि हरियाणा पंजाब विश्वविद्यालय में अपना योगदान देना चाहता है और यदि हरियाणा के कुछ कॉलेज इस विश्वविद्यालय से जुड़ सके तो इसका लाभ छात्रों और विश्वविद्यालयों दोनों को ही पहुंचेगा। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र के नेतृत्व में नए आपराधिक कानून लागू होने से पॉक्सो मामलों में भी सुनवाई तेजी के साथ हो रही है। साथ ही साथ वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशों के तहत अब हरियाणा के छोटे से छोटे गांव तक बैंकिंग सुविधाएं भी पहुंचाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने ये उम्मीद जताते हुए कहा कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करेगी और क्षेत्रीय मुद्दों को समाधान के तरीके से उठाएगी। तो वहीं यमुनानगर में आज एक भावुक और ऐतिहासिक पल दिखाई दिया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित चौथी पवित्र यात्रा की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद करते हुए इस यात्रा का आरंभ करना उनके लिए एक गर्व का क्षण है। पहले सिरसा, फिर पिंजौर और तीसरी यात्रा फरीदाबाद से शुरू होने के बाद अब ये चौथी यात्रा पूरे हरियाणा में गुरु साहिब के आदर्शों और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 25 तारीख को होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी को मानव अधिकारों का प्रथम नायक बताते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी शिक्षाओं और त्याग को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना ही हरियाणा सरकार का संकल्प है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने अपने निजी कोष से 21 लाख रुपए गुरुद्वारा साहिब को देने की घोषणा भी की है।
तो दरअसल यमुना नगर में आज एक भावुक और ऐतिहासिक पल भी दिखाई दिया, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित चौथी पवित्र यात्रा की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि भी की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वो लोगों के बीच में पहुंचे हों। इस तरीके से वो अलग अलग आयोजनों में और अलग अलग मंचों पर लोगों के साथ जुड़ना भी बेहद महत्वपूर्ण समझते हैं और लोगों के बीच में पहुंचते भी हैं। और यही उनकी जो कला है या फिर यही जो उनकी खासियत है जो उनको और ज़्यादा खास बनाती है और लोगों के साथ जोड़े भी रखती है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो तो अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग अवसर पर लोगों के बीच में जुड़ने का जो एक अवसर है वो पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग भी अपने मुख्यमंत्री को, नायब सिंह सैनी को अपने बीच पाकर एक विश्वास महसूस करते हैं। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।